एवरीवन, निफ्टी अभी लगभग 700 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी भी आपने देखा होगा, अभी राइज आया इसमें, ये 1700 से 1800 पॉइंट ऊपर है। अब ऐसे मार्केट में अगर हम ट्रेड करने जाए तो दोनों साइड में फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, जो सेटअप ट्रेडर है, जिसका सेटअप बन रहा है, उसके पास तो एक स्टॉप लॉस है, लेकिन जो इवेंट के बेस पर ट्रेड करने जा रहा है वो दोनों साइड से फंस सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये इंडिया विक्स को देखो आप। अगर इंडिया विक्स को आपने ठीक से देखा तो कुछ दिन पहले इंडिया विक्स 25 तक पहुंच गया था, देखो ऊपर, और आज इंडिया विक्स 20 पर आ चुका है। इंडिया विक्स जब श्रिंक होता है, नीचे गिरता है, तो प्रीमियम का जो फुलाव होता है, जो फुला हुआ प्रीमियम था, वो श्रिंक हो जाता है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब तक कोई भी इंट्राडे ट्रेडर अपने सेटअप के सिवा किसी और चीज़ पर ट्रेड कर रहा है, स्ट्रगल इनेविटेबल है। आपको स्ट्रगल करना ही होगा। अदरवाइज़ आपको ये डिसाइड करना होगा कि जब तक मेरा सेटअप चार्ट पर ना बने मैं ट्रेड नहीं करूँगा, और मेरा सेटअप चार्ट पर बनने के बाद मैं बिना डरे फियरलेसली ट्रेड करके उसके जो टारगेट अचीव होने तक या स्टॉप लॉस अचीव होने तक बीच में जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उससे नहीं डरूंगा। ये दो ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, जिससे साइकोलॉजी भी स्ट्रांग होती है और जिससे ट्रेडिंग भी अच्छी होती है। एग्जाम्पल, अगर मैंने अभी मेरा बैंक निफ्टी में एक सेटअप बना, मैंने 50-600 पर बाय कर लिया और वो ऊपर जा रहा है तो मैं होल्ड कर रहा हूँ 1:3 के लिए। लेकिन अगर नीचे आ रहा है 450 तक आता है, 500 तक आता है, तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर लूँगा, 50 पॉइंट ऑप्शन में स्टॉप लॉस लेकर भाग जाऊँगा। ये हो गई सिंपल सी सेटअप वाली स्ट्रैटेजी, जिसमें आप सेटअप के रूल सेटिस्फाई होने पर एंट्री करते हो। साथ में आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि इंडिया का कंप्लीट इवेंट्स के कंपैरिजन में सबसे बड़ा इवेंट है लोकसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन। ये इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है। आप सोचो, केवल एग्जिट पोल के बेसिस पर इंडेक्स 3-3% ऊपर है, बैंक निफ्टी लगभग 3.5-4% ऊपर है। अगर सिर्फ एग्जिट पोल के भरोसे पर इतना फ्लक्चुएशन है, और अगर मैं सही हूँ तो ये जो कल के न्यूज़ का डिस्काउंटिंग आज हो गया है, ये हम कह सकते हैं। अब रिटेल ट्रेडर क्या करेगा? रिटेल ट्रेडर यहाँ से बाय करने की कोशिश करेगा और शायद मार्केट को सप्रेस कर दिया जाएगा, हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट ऊपर खुले, लेकिन ये तो टोटल गैम्बलिंग हो गया ना दोस्तों। अब यहाँ पर ट्रेडर दो तरह से सोच सकता है, जैसे भी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देखिए। अब एक ट्रेडर सोच सकता है कि ये 55,000 चला जाएगा, और एक ट्रेडर ये सोच सकता है कि मुझे इस इवेंट में, इस सुनामी में अपनी जहाज़ किनारे पर ही रखनी है। जब ये सब शांत हो जाएगा, नॉर्मल टेक्निकल मार्केट आएगा, तब चाहे मुझे बैंक निफ्टी के ऑप्शन में 50 पॉइंट का मूव मिले चलेगा, लेकिन आज का मुझे 1000 पॉइंट का मूव कैप्चर करने के चक्कर में मेरा कैपिटल वाइप आउट नहीं करना है। दोस्तों, आपने अगर किसी इवेंट में पैसा बनाया या किसी नॉर्मल डे पर पैसा बनाया, ये दोनों पैसे बनाने के कंपैरिजन में आपको कोई ऐसी शाबाशी नहीं देने वाला कि ये ले 1 लाख रुपए, तूने इवेंट में पैसे बनाए, तू बहुत अच्छा ट्रेडर है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने आप को समझाना ज़रूरी है कि जब ऐसे सुनामी चल रहे होते हैं, 90% लोगों की कैपिटल अकाउंट वाइप आउट हो जाते हैं, और जो 10% ने कुछ बनाया होता है, उन्होंने अपने कैपिटल का 1/4 हिस्सा, या यू कैन से 1/10 या 1/20 ऑफ कैपिटल यूज़ किया होता है। मतलब अगर 1 लाख अकाउंट में है तो 5 या 10 हज़ार से ही ट्रेड किया होता है। आपको समझना होगा, इस इवेंट में पूरी कैपिटल लगाने से कैपिटल वाइप आउट होने के चांस ज़्यादा है। छोटा सा एग्जांपल देखिए, आज मिड निफ्टी की एक्सपायरी है, 10 पॉइंट भी हिल नहीं रहा है। इतना बड़ा इवेंट है, एक लाइन में पड़ा हुआ है साइडवेज, पहली बात। दूसरी बात, इतना बड़ा गैप अप है, 300 पॉइंट गैप अप जब होता है तो ऑप्शन या फिर लाइव मार्केट में आपने जब भी 300 पॉइंट की मूवमेंट मिड निफ्टी में आती हुई देखी होगी, तो ऑप्शन 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स हो गया था इसके पहले। आज जाकर देखो 1 टाइम हुआ है केवल, मतलब
150 रुपये की चीज़ 300 हो गई है, 175 की 400 हुई है। आप जाकर पूरा चार्ट एनालिसिस कर लो कॉल का। लेकिन कितने लोगों ने पोजीशन लेकर गए होंगे? सब लोग तो ये प्लान कर रहे होंगे कि आज हम पोजीशन बनाएंगे कल के लिए। और अगर मैं कहूँ आज ही सब डिस्काउंट हो गया होगा तो, क्योंकि एग्जिट पोल ने तो क्लीन स्वीप दे दिया बीजेपी को, सबको पता चल गया बीजेपी आएगी और सारा चीज़ आज ही डिस्काउंट हो गया, कल के लिए कोई सरप्राइज ही नहीं रहा होगा तो पॉसिबिलिटी है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है और मैं तो इस मार्केट से दूर हूँ। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते हो तो ये अगले 5 दिन यहाँ से अपना पैसा मूव करके क्रिप्टो करेंसी टेक्निकली साउंड चल रहा है वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो में कौन सा बेस्ट टाइम है ट्रेड करने के लिए ये समझ लीजिए। हमें पहले तो लॉजिकली सोचना होगा कि जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या मार्केट में वॉल्यूम होता है वो समय ट्रेड करने के लिए बेस्ट होता है। और क्रिप्टो में वॉल्यूम आता है इवनिंग में 6 से लेकर यूएस मार्केट बंद होने तक, मतलब रात में 1:30-2 बजे तक, शाम में 6 से, और दोपहर में यूरोप मार्केट जब खुलता है तब। मतलब जहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे लगाते हैं वो ये समय है। तो आप इन समय पर लॉगिन करके, जैसे 12 बजे क्रिप्टो लॉगिन किया, 2:30-3 बजे तक देखा, नहीं कुछ हुआ तो उसको बंद कर दिया, 3 बजे से लेकर 5:45 तक गैप लिया, 6 बजे फिर से लॉगिन कर लिया और 6 से रात में 10-11 बजे तक देखा। इसमें आपको अच्छे सेटअप मिल सकते हैं क्योंकि तब बहुत स्विंग्स होते हैं क्रिप्टो में। उस समय आपको अच्छे सेटअप, अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्रिप्टो बिटकॉइन में अगर ट्रेड कर रहे हो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड कर रहे हो, तो ये ध्यान में रखो 0.05 ब्रोकरेज है। उसमें आपका बाइंग और सेलिंग को, अगर आप आज 70,000 चल रहा है बिटकॉइन, तो 70,000 के हिसाब से आपको $35 बाय को और $35 सेल को, ऐसे टोटल $70 का खर्चा आता है। मोटा मोटी $70-80 अगर आपको ब्रोकरेज में लग रहे हैं और आप टारगेट 100 पॉइंट का बुक कर रहे हो तो आपके हाथ में कुछ नहीं बच रहा है। तो मिनिमम मूवमेंट 400 से 500 पॉइंट की लेनी चाहिए बिटकॉइन में। ये ध्यान में रखते हुए बिटकॉइन में ट्रेड करो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।